जय श्री कृष्णा दोस्तों। जय जगन्नाथ। जय द्वारकाधीश। पिछली कथा में मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे सदमा कसाई को भगवान ने दर्शन दिए, उसके पापों का नाश किया और कैसे उन्हें अपने हृदय में स्थान दिया, कैसे उन्हें भक्ति प्रदान की, कैसे उनको अंत में मोक्ष प्रदान किया। तो ऐसे हैं हमारे भावुक भगवान, और वैसे ही हैं प्यारे प्यारे हमारे भक्त। उन्हीं भक्तों की श्रेणी में एक महान भक्त हुए धन्ना सेठ, जो अपने चाचा के साथ गांव में रहा करते थे। धन्ना सेठ अपने चाचा के साथ गांव में रहा करते थे। चाची जो थी बहुत दुष्ट प्रवृत्ति की थी, तो चाचा और भतीजे के बीच में वो बंटवारा करवा देती, और बंटवारा करने के पश्चात जो धन्ना सेठ थे उनको एक बंजर जमीन, एक अधमरी गाय, टूटा फूटा घर मिलता है। धन्ना सेठ जो थे बहुत संतुष्ट थे, वो उसको स्वीकार कर लेते हैं। उसको स्वीकार करने के बाद वो अपने घर का पालन पोषण करते हैं, खूब मेहनत करते हैं खेत में। लेकिन खेत क्योंकि बंजर था, इसलिए फसल उतनी नहीं हो पा रही थी जिससे कि उनका घर परिवार चल पाता। और उन्हें अपनी बहन की भी शादी करनी थी, जो कि बड़ी होती जा रही थी, और उसके लिए शादी के भी रिश्ते आ रहे थे। लेकिन पैसे की तंगी की वजह से वह अपनी बहन की शादी नहीं कर पा रहे थे। इस पर वो बहुत भावुक हो गए। गांव में उपस्थित एक पंडित के पास पहुंचते हैं। पंडित के पास पहुंचकर वो पंडित को अपनी सारी परेशानी, सारी दुविधाएं बताते हैं। इस पर पंडित बोलते हैं कुछ पूजा करनी पड़ेगी, कुछ यज्ञ हवन करना पड़ेगा, उसके लिए तुम मूल्य का उपाय करो। धन्ना सेठ यहां वहां से जो भी उनके पास पूंजी होती है वो लाकर पंडित जी को देते हैं। पूजा हवन होता है, लेकिन उसका कुछ प्रभाव नहीं होता, क्योंकि पंडित ने यह पूजा जो है मानसिक रूप से धन्ना के भलाई के लिए नहीं, अपने स्वार्थ, अपना पेट भरने के लिए की थी। धन्ना को फल की प्राप्ति नहीं होती है। धन्ना पुनः पंडित जी के पास पहुंच जाता है, बोलता है तुमने कहा था कि पूजा करो, हवन करो तो मेरे सारे संकट दूर होंगे, मेरे कोई संकट दूर नहीं हुए हैं। मुझे तुम्हारे ठाकुर से मिलाओ, जिनकी तुम हमेशा पूजा किया करते हो, जिनकी तुमने हवन और पूजन करवाया था। इस पर पंडित उन्हें टाल देता है, और बहुत दिन बीतते जाते हैं। धन्ना एक दिन क्रोधित होकर पंडित जी से लड़ झगड़ के उनके पूजा कक्ष में पहुंच जाता है। पूजा कक्ष में पहुंचकर वो पंडित से बोलता है कि अपने ये ठाकुर जी हैं तुम मुझे दो, तो मैं इनको अपने घर ले जाऊं, मैं इनके साथ मैं इनकी पूजा करूंगा, इनको सारी सेवा करूंगा कि जिससे मेरी सारी इच्छाएं पूरी करें। इस पर पंडित जी उनको अपने ठाकुर जी जो कि शालिग्राम स्वरूप थे उनको देने के लिए मना कर देते हैं। लेकिन धन्ना के बार बार आग्रह करने पर वो धन्ना से लालच पूर्वक बोलते हैं कि धन्ना तुम एक काम करो कि तुम अपनी गाय मुझे दे दो, मैं इसके बदले में अपने ठाकुर जी तुमको दे दूंगा। धन्ना दौड़ा दौड़ा अपनी गाय ले जाता है। यहाँ पे पंडित जी जो हैं एक रास्ते में पड़ा पत्थर उठा के लाते हैं, उसे स्नान कराते हैं, उसको धुलाते हैं, उसको तिलक करते हैं, उस पर फूल वगैरह छिड़क देते हैं। और जब धन्ना वहां पहुंचता है तो उन्हें ठाकुर जी बनाकर धन्ना को दे देते हैं। धन्ना भी भोला भाला ठाकुर जी को उठा के अपने घर ले जाता है। पंडित जी ने ठाकुर जी को देते समय कहा था कि धन्ना इनकी अच्छे से पूजा अर्चना करना, प्रतिदिन सुबह शाम इनको भोग लगाना, और बिना भोग लगाए खुद भोजन ग्रहण मत करना। धन्ना घर पहुंचता है
पंडित जी अनुसार बताए हुए उस पत्थर की पूजा करता है, ठाकुर जी की पूजा करता है और अपनी बहनों और अपनी बीवी से बोलता है कि ठाकुर जी के लिए भोग बनाओ। ठाकुर जी के लिए घर पे भोग बनता है। भोग बनने के बाद में ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है, लेकिन वो तो पत्थर स्वरूप थे, वो भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। धन्ना को लगता है कि ठाकुर जी किसी कारण से नाराज हैं, इसलिए आज भोग नहीं कर रहे हैं। तो ठाकुर जी जब भोग नहीं लगाते हैं तो धन्ना भी भोग नहीं लगाते हैं। वैसे ही खाली पेट भूखे पेट सो जाते हैं। सुबह होती है, स्नान करते हैं, नहाते धोते हैं, फिर पुनः भोजन तैयार होता है। भोजन लेके पुनः धन्ना जी जो है ठाकुर जी के सामने जाते हैं। ठाकुर जी फिर भोग ग्रहण नहीं करते हैं। फिर इसी तरह शाम होती है। धन्ना जी पिछले दिन से भूखे थे, शाम होती है, शाम को भी धन्ना भोग लेके पहुंचते हैं। फिर ठाकुर जी भोजन को ग्रहण नहीं करते हैं, प्रसाद ग्रहण नहीं करते हैं। इस पर धन्ना प्रण लेते हैं कि जब तक ठाकुर जी भोजन ग्रहण नहीं करेंगे तब तक मैं भी भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। वैसे भी धन्ना जी जो है पिछले एक दिन से भूखे थे। इसी तरह भूखे भूखे 5-6 दिन बीत जाते हैं। 5-6 दिन बाद धन्ना बहुत भावुक हो जाते हैं। भावुक होके भगवान के हाथ जोड़ते हैं और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझसे जो भूल हुई है उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए, अब मेरे भोजन को ग्रहण कीजिए। और रोने लगते हैं। एक भक्त की इतनी करुण पुकार सुनकर और उनके आंसू देखकर भगवान जगन्नाथ, भगवान द्वारिकाधीश, भगवान श्री कृष्ण भावुक होके उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। उनके सामने प्रकट होके उन्हें बताते हैं कि मैं द्वारिकाधीश हूं और मैं तुम्हारे लिए भगवान नहीं, मैं तुम्हारा मित्र हूं। बोलो मित्र, क्या समस्या है तुम्हारी। भगवान धन्ना को अपना मित्र स्वीकार करते हैं। धन्ना भी अपने मित्र को भोजन ग्रहण कराता है और अपनी सारी समस्याएं बताता है कैसे उसकी बहन की विवाह की उम्र हो चुकी है और वह पैसों की तंगी की वजह से अपनी बहन का विवाह नहीं कर पा रहा है। जो जमीन है वो बंजर है, उससे फसल नहीं उग रही है। घर पे संकटों का ग्रह छाया हुआ है। भगवान द्वारिकाधीश उन्हें एक साहूकार के पास लेके जाते हैं और वहां से साहूकार के पास से उन्हें बहन की शादी के लिए कुछ कर्ज दिलाते हैं और इनको बोलते हैं जब तुम्हारी फसल का पैसा आएगा तो साहूकार को लौटा देना। धन्ना सेठ इस बात को स्वीकार करता है। धन्ना सेठ धूमधाम से अपनी बहन की शादी कराता है और उधर खेतों में भगवान जगन्नाथ, भगवान द्वारिकाधीश स्वयं धन्ना की खेती कर रहे थे, किसानी कर रहे थे। उस पर खेतें भी लहलहाने लगती हैं। धन्ना की बहन की शादी होती है। धन्ना के खेत की कटाई का समय आता है। उस पर द्वारिकाधीश धन्ना से बोलते हैं कि अब मुझे द्वारिका जाना होगा, मुझे और भी बहुत कार्य हैं, मेरा परिवार वहां पे मेरा इंतजार कर रहा है। यह सुनकर धन्ना बहुत भावुक हो जाता है क्योंकि धन्ना उनके मोह में पागल हो चुका था। फिर भी कच्चे मन से उनको आज्ञा दे देता है कि आप प्रभु जाइए। भगवान द्वारिकाधीश अपने द्वारिका धाम चले जाते हैं और यहाँ पर धन्ना की फसल कटती है और फसल कटने के बाद में धन्ना के पास बहुत पैसे आ जाते हैं। उन पैसों को लेकर वो साहूकार के पास अपना कर्जा चुकाने के लिए जाता है। साहूकार के पास पहुंचने के बाद साहूकार उसे बताता है कि तुम्हारा कर्जा तो तुम्हारे मित्र द्वारिकाधीश ने चुका दिया है। यह सुनकर वो बहुत आश्चर्यचकित होता है और घर पहुंचता है। घर पहुंचकर
अपने कपड़े बांधकर वो द्वारिका की तरफ निकल चलता है कि जो मेरे मित्र ने मेरा कर्जा चुकाया है मैं उसे उसके पैसे वापस लौटा दूं। द्वारिका पहुंचकर वो लोगों से द्वारिकाधीश का पता पूछता है। सब उसे द्वारिकाधीश के मंदिर का पता बताते हैं। मंदिर में पहुंचकर वो देखता है कि एक मूर्ति है और वो समझ जाता है वो कुछ नहीं, वो भगवान थे, वो प्रभु थे। इस पर वो वहाँ मौजूद पंडित जी से, वहाँ मौजूद संतों से पूछता है कि मुझे द्वारिकाधीश कहाँ मिलेंगे। इस पर हंसी मजाक में उनसे वहाँ के लोग बोल देते हैं, अरे ये तो नकली द्वारिका है, असली द्वारिका तो समुद्र के नीचे है। यह सुनकर धन्ना सेठ आव देखता है न ताव, दौड़ा दौड़ा समुद्र में कूद जाता है। समुद्र में जाने के बाद यह देखता है कि भगवान श्री कृष्ण, भगवान जगन्नाथ उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। एक भक्त और भगवान का समुद्र में मिलन होता है। भक्त भगवान से मिलकर अति प्रसन्न होते हैं और भक्त भगवान से मिलकर बहुत भावुक हो जाता है। भगवान ने जैसे सुदामा की एक मित्र के स्वरूप सेवा की थी, वैसे ही वो धन्ना सेठ की अपने मित्र के स्वरूप सेवा करते हैं। और कुछ समय बाद जब धन्ना सेठ जाने लगते हैं तो उन्हें भगवान अपने हृदय से लगाते हैं। और जिस तरह से धन्ना सेठ उनसे बिछड़ के रो रहा था, वैसे ही भगवान भी उनके हृदय से बिछड़ के रोने लगते हैं। कुछ समय बाद धन्ना सेठ समुद्र के ऊपर आ जाते हैं। समुद्र के ऊपर आने के बाद उनका सारा शरीर सूखा होता है और जिस कंधे से, जिस गमछे पर सर रख के भगवान श्री कृष्ण रोए थे, वह गमछा केवल गीला होता है। तो भक्त और भगवान के प्रेम को एक भक्त ही समझ सकता है। तो भगवान को आप जिस स्वरूप में स्वीकार करेंगे, भगवान आपको उस स्वरूप में स्वीकार करेंगे। धन्ना ने भगवान को मित्र स्वरूप में स्वीकारा तो भगवान ने भी धन्ना को अपना मित्र समझा। शबरी ने भगवान को एक पुत्र स्वरूप बेर खिलाए तो भगवान ने भी एक मां के, शबरी को अपनी मां मानकर उनके झूठे बेर खाए। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो जिसकी जैसी भावना रहेगी भगवान उसे वैसे ही दर्शन देंगे और भगवान भी उसी के स्वरूप में उससे मिलने आते हैं। तो भगवान आप पर कृपा बनाए रखें। भगवान आप सभी को जिस भी स्वरूप में आप भगवान को प्रेम करते हैं, उस स्वरूप में प्रेम, उसी प्रेम के भाव विभोर होकर भगवान आपको उसी प्रतिरूप में दर्शन दें, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करें, आपके सारे कष्टों को हरें और अंत में सारे पापों को नाश करके आपको अपने हृदय में, आपको अपने चरणों में स्थान दें। ऐसी भावना के साथ जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम। अगली कथा हम सुनेंगे ऐसी देवी की जो युगों युगों से भगवान की प्रतीक्षा कर रही है। तो ऐसा प्रेम देखेंगे जिन्होंने युगों युगों तक भगवान से प्रेम किया और भगवान का इंतजार किया। तो आप सब जो है कमेंट में बताइएगा कि वो कौन है, ठीक है। और जिसका सही जवाब होगा उसके लिए एक छोटा सा गिफ्ट जरूर जाएगा, ठीक है। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम।